यूपी होमगार्ड के जो विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास लेके आते हैं। आज भी हम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास लेके आए हैं। दोस्तों आज की क्लास में जो प्रश्न हम आपको हल करवाएंगे वो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, होमगार्ड सभी में प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? दोस्तों ऑप्शन सी केवल बी जो है यह संविधान सभा के बारे में सही कथन है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? उस समय 389 सदस्य थे। दोस्तों आपको भ्रमित करने के लिए बोर्ड ऐसे प्रश्न बना के देगा, लंबे प्रश्न, जिससे हम भ्रमित हो सकें। तो आपको प्रश्न को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये रहा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये यूपीएसआई के 22 दिसंबर 2017 में जो एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया है। भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना, पी पंचवर्षीय योजना, क्यू मौलिक अधिकार, आर मौलिक दायित्व। ऑप्शन ए केवल पी और आर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न, जिसे ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था। आपको यहाँ पे प्रश्न दे रखा है और नीचे वो भी दे रखा है कि कौन सा प्रश्न कौन से उसमें पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हम आपको हल करवा रहे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो अनुच्छेद 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी पंडुचेरी। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान वर्तमान में जो है 8 अनुसूचियां हैं। और मूल रूप से मूल जो संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी ये आप कमेंट करें। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो नागालैंड दोस्तों भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची का दोस्तों सही मेल नहीं है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची 4 में इसका उल्लेख किया गया है। ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? तो दोस्तों कश्मीरी इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है? तो ये भारत की संविधान की पहली अनुसूची में उल्लेखित है। शपथ और अभिव्यक्ति के रूपों का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो तीसरी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय जो 395 अनुच्छेद थे। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और बी दोनों ही सही हैं।
संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? दोस्तों, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जैसे इसकी प्रश्न थोड़ी वाक्य देखना आवश्यक है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राज्य भाषा घोषित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 351 तक राज्य भाषा के बारे में वर्णन है। अतः स्पष्ट है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राज्य भाषा है। यूनाइटेड किंगडम की संसद में कौन सी अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जमींदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। किस तिथि को भारत स्वतंत्र को समाप्त करने किस तिथि को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया? हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी और 26 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है आप यूपी होमगार्ड की जो एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एवं अन्य सभी प्रतियोगी तैयार करें तो उनमें भी ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। जैसे ग्रीनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था को जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकार जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती है कमजोर पड़ जाती है। उदाहरण स्वरूप भारत। तो सहकारी संघवाद इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई? संसद की लाइब्रेरी में। किसने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? भारत सरकार अधिनियम में दोस्तों यह व्यवस्था लागू की। ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। किस तिथि को वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ? 26 जनवरी 1950 को इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।